Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. I am Virendra Singh, your physics mentor. और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। आपने अपने डे टू डे लाइफ में ऐसा कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। जनरली ऐसा होता है एक डार्क रूम में जब हम देखते हैं कुछ रे ऑफ लाइट हमें क्लियरली विजिबल होती है, विंडो से लाइट आती है वो हमें क्लियरली विजिबल होती है। सिमिलरली अगर हम देखें डेंस फॉरेस्ट में हमें क्लियरली दिखता है कि रे ऑफ लाइट कैसे आ रही है। फॉरेस्ट में पेड़ों के बीच में से हमें रे ऑफ लाइट का क्लियर पाथ हमें नजर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? वेल, द रीजन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अगर हम समझें तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ एटमॉस्फेयर वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और किस किस चीज का? उसमें होते हैं स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डस्ट मॉलिक्यूल्स एटसेट्रा। अब एटमॉस्फेयर में ये इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जब रे ऑफ लाइट इन मॉलिक्यूल्स के साथ आके टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपना पाथ चेंज करती है, राइट? तो उस चेंज ऑफ पाथ के कारण ये जो विजिबिलिटी होती है, ये विजिबिलिटी हमें दिखती है। जैसे वो अपना पाथ चेंज करेगी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम दीज पार्टिकल्स, तो उस पाथ चेंज करने के कारण हम क्लियरली रे ऑफ लाइट को देख पाते हैं, राइट? नाउ व्हेन अ बीम ऑफ लाइट strikes such fine particles, the path of beam becomes visible. The light reaches us and after being reflected by these particles, right? So because of this reflection, छोटे छोटे पार्टिकल से हम लाइट को देख पाते हैं। Now, the phenomena of scattering of light by medium particle gives rise to Tyndall effect, right? Now, अब जो कलर है स्कैटरिंग लाइट का, वो कलर का क्या कारण होता है? हाउ वी आर एबल टू डिटेक्ट अ कलर? लेट्स अंडरस्टैंड। द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। कैन यू जस्ट इमेजिन कि आपके एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज से कलर डिफाइंड होता है। लाइट का कलर हमें क्या दिखेगा वो डिफाइन होता है। तो जनरली जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स आपके ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स स्कैटर नहीं कर पाते, उससे कंप्लीट लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो लार्ज पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर द लाइट एज सच। मतलब जो भी लाइट आ रही है उसे कंप्लीटली वो स्कैटर कर रहे हैं, ड्यू टू विच द स्कैटरिंग ऑफ लाइट अपीयर्स व्हाइट। दैट मीन जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे, बड़े पार्टिकल्स होंगे साइज में, उनसे कंप्लीट लाइट कंप्लीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, राइट? और ब्रेक नहीं होगी, स्प्लिट नहीं होगी। बट अगर हम छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स की बात करें लाइक एयर मॉलिक्यूल्स, अब इसमें क्या होता है? छोटे पार्टिकल्स में मेनली द ब्लू कलर लाइट स्कैटर होती है। जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो मेनली ब्लू कलर लाइट को स्कैटर करते हैं, और जब ब्लू कलर लाइट स्कैटर होती है तो हमें ब्लू कलर दिखता है वहां पे। सो जहां पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वहां से मेनली ब्लू कलर स्कैटर होगा, और ब्लू कलर स्कैटर होगा तो हम ब्लू कलर को देख पाएंगे। और अगर आपके पास बड़े मॉलिक्यूल सस्पेंडेड है एयर में, तो उनसे जब लाइट टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो स्प्लिट नहीं होगी और हमें व्हाइट लाइट एज इट इज नजर आती है, राइट? नाउ द अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। दिस इज कॉल्ड रेले इफेक्ट, राइट? This is beyond your scope, but just for the sake of information, you should know, right? Now, आपने देखा होगा जो हमारा स्काई है वो जनरली ब्लू कलर में होता है, लाइक दिस यू कैन सी स्काई हमारा ब्लू कलर में हमें नजर आता है। What is the reason? क्या स्काई एक्चुअल में ब्लू होता है? Well, the answer is no. स्काई एक्चुअल में ब्लू नहीं होता, बट फिर हमें क्यों ब्लू नजर आता है? शायद आप कैच कर गए होंगे अब तक। The reason is scattering of light, and scattering किस कलर की? ब्लू कलर की मेनली, राइट? तो आइए देखते हैं कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है।
When sunlight passes through the atmosphere, most of the longer wavelength lights such as red, orange, yellow present in it are not scattered. वो स्कैटर नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। छोटे एयर मॉलिक्यूल्स सिर्फ आपके ब्लू लाइट को मेनली स्कैटर करते हैं। सो आपके जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर होगी और बाकी अनस्कैटर्ड वो लाइट उनसे पास कर जाएगी अनडिफ्लेक्टेडली। तो जब ब्लू लाइट वहां से स्कैटर होगी तो एक ब्लू अपीयरेंस हमें नजर आती है, एंड इट इज दिस ब्लू अपीयरेंस जिससे हमें लगता है कि स्काई ब्लू है, राइट? नाउ द शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू लाइट is however scattered all around the sky by air molecules in the atmosphere. एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे स्कैटर हो जाता है कौन सा? ब्लू कलर, बिकॉज उसकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है। विच however direction we look, some of the scattered blue light enters our eye. और ये जो स्कैटर्ड लाइट है ये रैंडमली सभी डायरेक्शंस में फैल जाती है। तो रैंडमली सभी डायरेक्शन में फैल जाते हैं तो हम कहीं पे भी देखें हमें ब्लू कलर ही नजर आता है। सो आगे से ऑलवेज रिमेंबर, स्काई इज नॉट ब्लू, रादर इट सीम्स ब्लू। और रीजन क्या है? रीजन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग कौन सी? मेनली ब्लू कलर की, राइट? नाउ आपने एक चीज और कभी नोटिस की होगी कि जब सनसेट होता है या सनराइज होता है तो जनरली स्काई ऐसे रेडिश अपीयरेंस हो जाती है। अगेन व्हाट इज द रीजन? लेट्स अंडरस्टैंड द रीजन विद अ इलस्ट्रेशन। से ये मेरी अर्थ है और अर्थ के अराउंड ये एटमॉस्फेयर है, राइट? और दिस इज हॉरिजन, राइट? और सपोज यहां पे एक सन है इस टाइम पे, एट प्रेजेंट जस्ट हॉरिजन के पास है। तो यहां से जो हमारी रे ऑफ लाइट आएंगी ये डिस्टेंस काफी ज्यादा है। व्हाट हैपेंस इज कि इससे सभी जो कलर्स हैं वो स्कैटर हो जाएंगे। जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो स्कैटर हो जाएंगी, बट जो लार्जर वेवलेंथ है, जनरली जो रेड हाईएस्ट वेवलेंथ होती है, रेड अनस्कैटर्ड निकल जाएगी। तो जब यहां तक अर्थ के सरफेस तक ये सनलाइट पहुंचती है तब तक बाकी सभी कलर्स स्कैटर हो चुके होते हैं और हमें सरफेस पे सिर्फ रेड कलर मिलता है, बिकॉज रेड कलर लीस्ट स्कैटर करता है, राइट? तो वन रीजन इज ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा होने से क्या होता है कि तब तक सारी लाइट स्कैटर हो चुकी होती है, और रेड जो कलर है वो सबसे लीस्ट स्कैटर होता है। लीस्ट स्कैटर होने के कारण वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है अनडिफ्लेक्टेडली। तो इसीलिए हमें लगता है कि जब सनसेट या सनराइज होता है तो हमें रेड अपीयरेंस आती है। नाउ अब जैसे ही ये सन थोड़ा सा ऊपर पहुंचा, यू कैन सी कि जो हमें रेडिशनेस है वो कम होती जाती है। थोड़ा और ऊपर गया, रेडिशनेस और कम हो जाएगी। सिमिलरली जब ये बिल्कुल टॉप पे पहुंचा एट 90 डिग्रीज, तो लेस ब्लू कलर इज स्कैटर्ड। तो यहां से ये डिस्टेंस कम हो जाता है, तो जो ब्लू कलर है वो बहुत कम स्कैटर होता है, क्योंकि यहां पे मेनली सारा ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है। यहां ब्लू कलर कम स्कैटर होता है बिकॉज ऑफ द लेस डिस्टेंस। तो हमें अगेन जो स्काई है वो थोड़ा ब्लूइश दिखना शुरू हो जाता है, राइट? सो दिस इज द रीजन कि हमें सनसेट और सनराइज पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो रेडिश नजर आता है, राइट? सो दिस इज द रीजन। सो आई होप इस इलस्ट्रेशन से आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो विद दिस नोट वी एंड अप आवर डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर। नए चैप्टर के साथ हम नए सेशन में दोबारा मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।